मैंने काटी है रातें और दर्द दिल की वो बातें यूं सुलगती जाऊं। कोई समझाए मेरा क्या है कसूर, मैं बेकसूर क्या है कसूर, मैं बेकसूर। और मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलाने ले जा रहा हूँ, लेकिन तुमने तो ये पूछा ही नहीं कि इसके बदले में तुम्हें मेरे लिए क्या करना होगा। मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा ना चली जाओ, मेरी फिक्र छोड़ दो। तनख्वाह मिल जाती तो शर्म तो आ नहीं रही है ना तुम लोगों को इस वक्त ये सारी बातें करते हुए? पता है कितना बड़ा पहाड़ टूटा है मेरे सर पे, आसमान गिर गया है। मेरी बेटी ने खुदा जाने कहां कहां से पैसे जमा किए होंगे आपकी फीस अदा करने के लिए। उसे उसके पैसे वापस लौटा दो। शहरियार अहमद साहब ने अभी 2 माह कबल अपनी वसीयत दोबारा बनवाई, जिसमें उन्होंने तमाम जायदाद और अपने बैंक अकाउंट अपनी बेटी हीरा के नाम कर। खराब हो गया मेरा। जाओ जरा 2 कप चाय बना के लाओ और कुछ खाने के लिए भी लाना। अब क्या करें? शहरियार अहमद की इस विल का मतलब है कि वो आपके साथ भी सिंसियर नहीं थी। बहुत ही सेल्फिश इंसान था। मैं भी अब जब तक सुकून से नहीं बैठूंगी जब तक उसकी सारी जायदाद अपने नाम ना करा। इसके लिए आपको आज से बल्कि अभी से एफर्ट करनी होगी। आप हीरा को कॉल करें और कहें कि मैं आप उसे लेने आ रही हूं। ये इतना आसान नहीं है, वो बहुत टेढ़ी लड़की है। टेढ़ी है तो सीधा कर देंगे। क्या करोगे तुम? वो तो मैं बाद में करूंगा। पहले आप कोशिश करें कि उसे प्यार मोहब्बत से किसी भी तरीके से लेकर आ जाए। चाय ला दो। तुम्हारा नाम हीरा है ना? तुम कौन हो? मुझे बॉस ने भेजा है। कौन से बॉस ने भेजा है? मेरे साथ चलो, कंपनी का भी पता चल जाएगा और बॉस को भी जान जाओगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। हटो मेरे रास्ते से। तुम्हें जॉब की जरूरत थी ना? मिल गई है मुझे, हटो यहाँ से। तुम्हारी माँ ने मुझे भेजा है तुम्हें लेने के लिए। मेरी माँ ने? उनसे कहाँ मिले और कब दे दिया? सारी बातें यहाँ सड़क पे खड़े होकर नहीं बता सकता मैं। चलो मेरे साथ। नहीं जाऊंगी मैं, हटो। आसानी से जाती है अब। अंकल। अरे हीरा तुम? कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आंटी कैसी है? ठीक है। तुम्हारी माँ की केस का क्या बना? वो तो अभी तो कुछ नहीं हुआ। आंटी घर पे तो मैं साथ चलती हूँ। हाँ हाँ चलो चलो, बिल्कुल चलो। आज जीतने तो मैं उसे दूंगी नहीं। कोई ऐसा गेम खेलना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। शहरियार अहमद साहब ने अभी 2 माह कबल अपनी वसीयत दोबारा बनवाई, जिसमें उन्होंने तमाम जायदाद और अपने बैंक अकाउंट अपनी बेटी हीरा के नाम कर। हेलो जी, मैं शहरियार्स कंपनी का लीगल एडवाइजर जाहिद हुसैन बात कर रहा हूँ। क्यों किया आपने मुझे कॉल? जी, आपको शहरियार साहब के ऑफिस आना होगा। क्यों आना होगा मुझे ऑफिस? कुछ जरूरी पेपर्स हैं जिन पर आपकी सिग्नेचर चाहिए। ना तो मैं आऊंगी, ना ही सिग्नेचर करूंगी और ना ही आप मुझे दोबारा कॉल करेंगे। आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती।
हर कदम एक मुहास खुला है, हर सांस जिंदगी जीने की जंग है। मुझ में इतनी हिम्मत, इतना हौसला नहीं है कि इन सब चीजों का सामना कर सकूं। मेरी मदद फरमा मेरे अल्लाह, मेरी मदद फरमा, वरना मैं हार जाऊंगी मैं। चलो जी, अपना तो जाने का टाइम आ गया। हाँ, देखा, तुझसे कहा था ना कि बहुत जल्द बाहर चली जाऊंगी। देख, कर दिया ना बहुत ने इंतजाम। हाँ, वैसे भी इस जगह को हमसे और हमें इस जगह से बड़ा इश्क है, लेकिन तेरे साथ वक्त बड़ा चिकना गुजरा। खैर, तुझसे ताल्लुक तो नहीं तोड़ूंगी मैं, तुझे भी याद रखूंगी और तेरी बेटी को भी। खबरदार जो मेरी बेटी की तरफ आंख उठा के भी देखा तो। चलो बीबी खालदा, तुम्हारी जमानत हो गई है। हाँ जी, आ रहे हैं। चलो जी, हम तो चले, मगर तुमसे मुलाकात जरूर होगी और बहुत जल्द होगी। जस्ट वेट एंड वॉच। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, टूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। अगर ये औरत मीरा के पास चली गई तो नहीं, मेरे अल्लाह, मेरी बेटी को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखना, इस औरत से दूर रखना। वो बहुत मासूम है और उसका इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय तेरे। मेरे अल्लाह, रहम कर, मीरा को मेरे पास भेजे ताकि मैं उसे समझा सकूं। अल्लाह बचा ले मेरी बेटी को, गलत लोगों से बचा ले। रोक दे, अबे रोक ना, सुनता नहीं है। कितने पैसे? 200 रुपये। ऐसा मारूंगी ना। 200 रुपये पकड़, 100 रुपये। चल फुट, चल बे। अबे कहाँ मर गए हैं, देख जरा। लगता है वो घर पे नहीं है। अबे बजा बे, दोबारा बजा। अबे बजा, खड़ा मुंह देख रही है। नहीं है, चल चाय पीते हैं, उसके बाद आके देखते हैं। चल। अब क्या करने आई हुई? भाभी, मैं अपनी तमाम गलतियों की माफी मांगने आई हूँ।
मुझे अपनी सारी कोताहियों और गलतियों का एहसास हो गया। भाभी, खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे क्यों माफी मांगो? जो तुमने किया है वो तो सिर्फ और सिर्फ नफरत के काबिल है। जी भाभी, मैं इसी काबिल हूं कि आप मुझसे नफरत करें। सच पूछें तो मुझे तो अपने आप से भी नफरत होती है। वक्त तो गुजर गया भाभी, और मेरे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं रह गया। क्या कर दिया मैंने अपने साथ? अपनी इज्जत खुद ही खाक में मिला दी। कुछ नहीं रहा मेरे पास भाभी, कुछ भी नहीं। तुम्हें तो अपनी भाई की इज्जत का भी ख्याल नहीं रहा। उस बेचारी पे तो तरस खाती, उनकी लाडले का ख्याल तो रखती। सहर ने तुम्हें अपने घर में पनाह दी थी और तुमने क्या किया? तुम उसकी सौकन बन बैठी। शर्म आती है मुझे बात करते हुए भी तुमसे। तुमने जो किया है ना, उससे सिर्फ और सिर्फ मुझे घिन आती है। दफा हो जाओ, यहाँ से चली जाओ, मत मिलने आओ मुझे। भाभी, आप मुझे मार ले, मेरा ना गला दबा दो। मैं तो भाई और सहर दोनों की ही गुनहगार हूं। मेरे साथ अगर उमैर नहीं होता ना, तो आपको कभी मेरी शक्ल देखनी भी नसीब नहीं। सिर्फ इत्तला ही आती है आपको कि मैंने अपनी जान दे दी। ये उमैर है जिसने मुझे रोक लिया है, बेड़िया बनकर मेरे पैरों में पड़ा। भाभी, मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ कि आप उसके सर पे हाथ रखें, उसको अपना बेटा बना लें, अपने गले से लगा लें। मुझे सुकून आ जाए, आसानी से मर तो सकूं। देखिए, दुनिया तो शहरियार जैसे शैतानों से भरी पड़ी। खुदा के लिए भाभी, अब तो मुझे माफ कर दे, माफ कर देना मुझे। भाभी, आपने मुझे माफ कर दिया है ना? भाभी, हीरा से अगर आपकी बात हो तो उससे कहिएगा कि वो अकेले घर में ना रहे। बेहतर है कि वो मेरे पास रहे। मैं उसका दिलो जान से ख्याल रखूंगी। कोशिश करूंगी कि बिल्कुल आप ही की तरह उसका ख्याल रखूं। अगर आप कह देंगी तो अच्छा होगा। आप तो जानती हैं कि दुनिया किस कदर जालिम है, और वो बच्ची मासूम है बहुत, उसे अकेला नहीं रहना चाहिए। आप बस उससे कहिएगा कि वो तैयार रहे, मैं उसको ले लूँ। अच्छा भाभी, अपना ख्याल रखिए, फिर आऊंगी। हेलो, आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? भाभी, तुमसे मिलना चाहती हूँ। किसी भी तरह वहां पहुंचो, तुम्हारे लिए परेशान हो रही हूँ। बस यही कहने के लिए फोन किया। अपना ख्याल रखना। मैं तो आपसे कब से मिलना चाह रही थी। मैं बहुत परेशान थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। क्यों बेटा, क्या हुआ है? क्यों परेशान हो? मम्मी, वो जो औरत थी ना जो यहाँ पर होती थी, वो 2 से 3 बार घर पे आई, और उसके साथ कोई बंदा भी था। आके बहुत शोर मचाया। मैं तो छुप गई, मुझे बहुत डर लगा। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं घर से कहाँ जाऊंगी, कब तक छुपूंगी? वो तो बार बार आती रहेगी, पता नहीं क्या चाहती है मुझसे। नहीं बेटा, नहीं, उस औरत के सामने बिल्कुल मत आना। वो तो बहुत खतरनाक औरत है। समझ नहीं आ रहा कैसे मुकाबला करूं, कैसे सामना करूं।
हमने कहा ना, कोई जरूरत नहीं है सामने आने की। तो मैं अपना घर छोड़ के कहाँ जाऊँ? नुसरत क्या चली जाओ? पप्पू के घर। सौरत से नफरत करती हूँ, कभी नहीं जाऊंगी मैं उसके पास। नफरत तो मैं भी करती थी बेटा, लेकिन वो आई थी मेरे पास, मुझसे माफी मांगी, कहने लगी कि उससे एहसास हो गया कि उससे कितनी बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई। उसने मेरे हाथ पैर पकड़े, बहुत माफिया मांगी हूँ, बहुत शर्मिंदा है वो अपने किए पर बेटा। अम्मी, वो औरत कभी ठीक नहीं हो सकती, कभी नहीं सुधर सकती। मैं नहीं भरोसा कर सकती उस पर। हाँ लेकिन बेटा, आखिर है तो वो तुम्हारे अबू की बहन। और वैसे भी जब इंसान गलती की माफी मांग ले तो माफ कर देना चाहिए बेटा। अम्मी, मैं नहीं जाना चाहती हूँ वहाँ पर। बेटा, घर में अकेले कैसे रहोगी? हर वक्त मुझे धड़का लगा रहेगा, हर वक्त मैं तुम्हारे बारे में सोचती रहूंगी। मेरा तो दिल बंद हो जाएगा, मेरी सांसें रुक जाएंगी बेटा। देखो, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। तुम्हें मरने के बाद भी अजियत में रहूंगी, मेरी तो सजा नहीं खत्म होगी। अच्छा, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी वजह से तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं करती हूँ परेशान। कितनी मुश्किल है। ऐसी जगह चोट मारकर आई हूँ ना कि उसको एक पल भी चैन नहीं आया। अब देखना यह है कि आपका निशाना जगह पे लगा है या नहीं। नुसरत का वार कभी खाली नहीं जाता। वैसे आप लेने जाएंगी या वो खुद आएगी? मैं जाऊंगी लेने, बहुत प्यार से गले लगा कर लेकर आऊंगी। तो फिर देर किस बात की, जाएं? पैगाम तो आने दो, मुझसे ज्यादा तो तुम्हें जल्दी हो रही। एक मिनट। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर बोलो। ओह गुड, ओके। मैं फेरा को लेने जा रही हूँ। फिर मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तुम क्या करोगे वहां जाकर? मैं ले आऊंगी उसे, और वैसे भी वो शहर की बहन है और शहर से बहुत अलग है। तुम घर जाओ, मुझे जब जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला दूंगी। ठीक है। किस बात से मेरा दिल घबरा रहा है? आखिर पप्पू ने ऐसा क्या कहा है अम्मी से कि अम्मी मुझे वहां भेजने के लिए इतनी आसानी से राजी हो गई? और पप्पू कैसे राजी हो गई मुझे अपने घर में अपने साथ रखने पर? कोई ना कोई बात जरूर है। मुझे वहां यहाँ से ज्यादा ख्याल रखना होगा अपना। किसी सूरत उन पर भरोसा नहीं करूंगी मैं। बीबी, बीबी, मेरी बात सुनो। क्या है बीबी? अब अकेले भी चैन नहीं है, क्यों शोर मचाया हुआ है? वो इंस्पेक्टर साहब को बुला दो, उनसे एक बात करना थी। इंस्पेक्टर साहब बाहर गए हैं काम से। कब वापस आएंगे? बीबी, मैं उनके अफसर नहीं, वो मेरे अफसर हैं। मुझे अपनी रूटीन बता के नहीं जाते हैं वो। अच्छा तो बेटा, जब वो वापस आए ना तो जरा उनसे पूछ के बताना, उन्होंने मेरा पैगाम दे दिया था। पैगाम? क्या पैगाम रसानी चला रही हो यहाँ पर? कत्ल के अलावा और कौन सा जुर्म आए थे तुम पर? नहीं नहीं बेटा, मैं तो अपनी बेटी को पैगाम देना चाहती थी, अपने लिए नहीं कहा था मैंने। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं खाओ।
बेटी की हिफाजत कर। इतनी बड़ी दुनिया में उसका कोई नहीं, बिल्कुल तना तेरी अमान, मेरे प्यारे अल्लाह, मेरी बेटी की हिफाजत करना, मेरी बेटी की हिफाजत। अबे ओए सुन, देख खाली हाथ मत आइयो, लौंडिया को साथ लेके ही आना है। और अगर उसने कोई गड़बड़ी कर दी तो? अबे साली को बेहोश कर दियो। हमारे काम में कोई गड़बड़ की गुंजाइश नहीं होती है। चल जा, चल भाग कर जा, उसे लेकर आ। चल, मैं यहीं बैठी हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। मैंने किया ही इतना बुरा है, लेकिन अब तुम खुद आहिस्ता आहिस्ता समझ जाओगी कि जो कुछ भी मैं करने जा रही हूँ वो अपनी गलतियों का अजाला है। मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ, लेकिन अपनी छोटी और घटिया हरकतों के लिए तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो हेरा, मेरी बच्ची। मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम्हें किसी भी चीज की फिक्र करने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं तुम्हें माँ बनकर पालूंगी। तुम बिल्कुल मेरी बच्चों की तरह। चलो अपना सामान उठाओ और चलो मेरे साथ। हाँ हेलो रहीम, बोलो। कोई इन्फॉर्मेशन मिली? व्हाट? शहरियार की वाइफ? ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। अस्सलामुअलैकुम हीरा बाजी। वालेकुम अस्सलाम। हीरा अब यहीं रहेगी हमारे पास, अच्छा? और इसका खास ख्याल रखना, किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। हाथ बांध के सारा वक्त इसके सामने खड़ी रहना, अच्छा? बहुत बेहतर जी, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी। भूख लग रही है, खाना लगवाऊं? नहीं, भूख नहीं है मुझे। अच्छा, तो फिर शाम की चाय हम लोग साथ पियेंगे, उसका इंतजाम कर दो। कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। आए मेरे कमरे में प्ले स्टेशन लिया है मैंने और इतनी ज्यादा बातें करने उनके साथ। आए चले आए। मैं क्यों आ गई यहाँ? बहुत दिल घबरा रहा है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, जाना है मुझे यहाँ से। मुझे पता है कि तुम्हें मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। मैंने किया ही इतना बुरा है, लेकिन अब तुम खुद आहिस्ता आहिस्ता समझ जाओगी कि जो कुछ भी मैं करने जा रही हूँ वो अपनी गलतियों का अजाला है। मुझे माफ कर दो हेरा, मेरी बच्ची। मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम्हें किसी भी चीज की फिक्र करने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना,
मैं तुम्हें माँ बनकर पालूंगी। अबे ओए सुन, देख खाली हाथ मत आइयो, लौंडिया को साथ लेके ही आना है। और अगर उसने कोई गड़बड़ी कर दी तो? अबे साली को बेहोश कर दियो। हमारे काम में कोई गड़बड़ की गुंजाइश नहीं होती है। चल जा, चल भाग कर जा, उसे लेकर आ। चल, मैं यहीं बैठी हूँ। ताला लगा हुआ है घर पे। अबे यार फिर ताला, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। चल कुछ करते हैं सालिका, आ जाओ। कहाँ जा रही हो? ऑफिस से आ रही हूँ। क्या जरूरत है तुम्हें ऑफिस जाने की और जॉब करने की? मैं अपनी जिम्मेदारियां और बोझ खुद उठा सकती हूँ। देखो, अगर तुम्हें जॉब करनी है करो, लेकिन सिर्फ अपना टाइम पास करने के, किसी ज़रूरत के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैंने भाभी से वादा किया था कि तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगी। जा रही हूँ। सुनो, रिक्शा में जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर गाड़ी खड़ी है, उसमें चले जाओ। और वैसे भी जो मेरा है वो तुम्हारा है, और जो तुम्हारा है वो मेरा ही तो है। इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं। ज़रूरत है, थोड़ा सा मेरा मान रख लो। बाहर गाड़ी ड्राइवर खड़ा है, उसमें जाओ। हेलो। हाँ हीरा बेटा, देखो आज तुम्हारी वालिदा की हियरिंग है, मैं कोर्ट जा रहा हूँ, बस तुम दुआ कर। मैं आ रही हूँ, अभी पहुँच रही हूँ बस। नहीं ना बेटा, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने तुमसे वादा किया है ना कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं तुम्हें बताता हूँ ना, जो भी इसका रिजल्ट है बताता हूँ, परेशान ना हो। ठीक है। बेटा परेशान ना हो, खुदा पे भरोसा रखो। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। अल्लाह खैर करे। जी। जल्दी चला और जरा ध्यान से जा जा, जल्दी 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 जल्दी। गाड़ी में बैठ, नहीं तो गोली मार दूंगा। नहीं बैठूंगी। मैं मजाक नहीं कर रहा, बैठ गाड़ी में। मार गोली, मार। अब जल्दी आ विकी, ये लड़की शोर मचा देगी। जल्दी 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 आओ, बैठ, फौरन चला, जल्दी जल्दी जल्दी, इससे तो मैं निपटती हूँ। इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं तुम्हें बाइक चलाना सिखाऊंगा। सच कह रहा? हाँ, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? लेकिन हमारे पास बाइक कहाँ से आएगी? बेटा मेरे पास है ना हेवी बाइक। हैवी बाइक? हीरा बाजी, सनी अंकल के पास हैवी बाइक है और मुझे बाइक चलाना सिखाएंगे। आप अंदर चलो, मैं 5 मिनट में आती हूँ।
तो तुम हो सनी? जी मैं हूं सर। यहाँ क्या कर रहे हो? खैर तो इस दुनिया में नहीं गई, लेकिन उसकी यादें मुझे बहुत सताती। बकवास कर रहे हो तुम, चले जाओ यहाँ से। बहुत मुश्किल से हिम्मत कर पा रहा हूँ यहाँ तक आने की। फिर इस दफा चला के तो फिर दोबारा हिम्मत नहीं कर सकता। मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, मुझे शहर की कोई भी छोटी सी चीज दे दें जो मैं निशानी के तौर पे अपने पास रख सकूं। किस हक से कोई भी चीज उसकी निशानी के तौर पे रखना चाहते हो? जो खेल तुमने उसके साथ खेला था ना, जिंदगी भर पछताओगे उसके लिए। मैं कोई खेल नहीं खेलता उसके साथ। मेरी मजबूरी ने मुझे उसका हकदार नहीं बने दी। अपनी बेवफाई और धोखेबाजी को मजबूरी का नाम देकर क्या करना चाहते हो? आप नहीं समझ पा रहे। वो कोई भाई नहीं है ना, इसलिए सुगात बहनें ही भाइयों की मजबूरी बन जाती है। घर के साथ तो मैं शादी नहीं कर सकता, तो मैंने उससे भी शादी नहीं की। और किस किस से शादी करना चाहते हो तुम? मैं किसी के साथ शादी नहीं करना चाहता था। वो तो मेरे बहनोई का हुक्म था कि मैं उनकी बहन से शादी कर लूं। तो शहर के अलावा किसी और के साथ शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरे बहनोई ने मेरी बहन को तलाक दे दी, वो दरबदर हो गई। ये सब उससे सहा नहीं गया, उसने खुदकुशी कर ली। मैंने शहर को भी खो दिया और अपनी बहन को भी। शहर के साथ तो मैं माफी नहीं मांग सकता, लेकिन आप उसकी बहन, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। प्लीज प्लीज आप मुझे माफ कर दें। अगर आप मुझे माफ कर देंगी तो मैं सुकून से सो पाऊंगा। दिन रात तड़पता रहता हूं, मुझे नींद नहीं आती है। प्लीज प्लीज अपना भाई समझ के मुझे माफ कर दे। एक बार मुझे माफ कर दे। तुम्हारे पास शहर की बातें और यादें निशानी के तौर पर मौजूद हैं। उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ किया कर। तो फिर आपने मुझे माफ कर दिया? देखिए चौके साहब, मुलजिमा सदर बीबी की तबीयत बहुत खराब है। आप ऐसा करें कि उनके वकील को इन्फॉर्म कर दें, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। देखो सनी, अगर हीरा ने तुम्हें माफ कर दिया तो समझो मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया। आप दोनों ने मुझे माफ कर दिया, मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। हीरा को मैंने सिर्फ बहन ही नहीं कहा, बल्कि मैंने दिल से तस्लीम किया। पप्पो, हीरा के किसी भी काम के लिए जब भी मदद की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं फौरन आ जाऊंगा। जरूर, थैंक यू। दिल तो चाह रहा है कि आप लोगों के साथ बैठ के बहुत सारी बातें करूं, कि मैंने आप लोगों का वक्त बहुत ज़्यादा ले लिया। अब मुझे चलना चाहिए। अच्छा, वो हीरा मुझे अपना भाई समझता है। जब भी किसी भी किस्म की ज़रूरत हो तो बिला झिझक मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छा लड़का है सनी। सहर ने मुझे इसके बारे में बताया था, लेकिन उस वक्त हालात ही ऐसे नहीं थे कि मैं लोगों की कोई मदद करती। काश सनी से ही शादी हो जाती सहर की, तो आज कम से कम वो खुश होती, जिंदा होती। हम मम्मी के लिए कुछ कर सकते हैं? मैं तो खुद बहुत ज़्यादा चाहती हूँ कि अम्मी की मदद करूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। जो सिरा पकड़ने जाती हूँ हाथ से निकल जाता है। मैं अम्मी की वजह से बहुत परेशान हूँ। अरे परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ करूँगी ना। जिस हद तक भी जाना पड़े मैं जाऊँगी, और अगर ये सब कुछ भी गंवाना पड़ गया ना तो कोई फिक्र की बात नहीं। चला जाए सब, बस भाभी घर वापस आ जाए।
उनकी आखिरी पेशी है, 1 हफ्ता रह गया है, फिर उनको सजा दे दी जाए। अरे हीरा, इस तरह परेशान मत हो। मैंने कहा है ना, मैं कोशिश करूंगी। मैं जानती हूँ भाभी ने सारी जिंदगी बहुत दुख सहे हैं, पहले भाई के हाथों, फिर शहरियार के हाथों। शहरियार को कत्ल करने के बाद भी मैं जानती हूँ भाभी बेकसूर है। अब एक ही रास्ता बचा है कि मैं गवाही दे दूं कि मैं ही अपना केस वापस ले रही हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं भाभी को माफ कर दूं तो दुनिया की कोई भी अदालत उनको सजा नहीं दे सकती। मैं कोशिश करूंगी। पप्पा बेगम, जब काम खत्म हो गया तो कॉल भी नहीं उठना चाहिए, ठीक है? अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मिसेस बेगम, जी, पप्पू ने मुझसे खुद कहा है कि वो अम्मी की हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो फिर आप मंडे को उन्हें मेरे पास ले आए, मैं डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लूंगा, वो साइन कर दूंगा। ठीक। हाँ। हेलो। हाँ। ठीक है, मैं पहुंचूंगा। ओके ओके। अच्छा, मुझे जरा जल्दी है, मुझे कहीं जरूरी काम से जाना। जी सर, प्लीज। थैंक यू। वैसे बहुत अच्छा खेल खेला है तुमने। तो बहुत बेवकूफ लड़की निकली। अच्छा सुनो, 1 हफ्ते के बाद ना उसकी माँ की हियरिंग है। उससे पहले हमें पेपर साइन करवाने पड़ेंगे। तो आपने बता दिया कि सब कुछ उसके नाम पर है? नहीं, अभी उसकी मौजूदगी में वकील साहब को बुलाऊंगी। तो ये मेरा भी वहाँ होना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों पप्पू? तुम आउटसाइडर हो और ऐसे मैटर्स में ये वकील टाइप लोग ना उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। हर एक को शक की नजर से देखते, क्या जरूरत है? बीबी, तुमने खाना क्यों नहीं खाया अब तक? मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरे हलक से निवाला नहीं उतरेगा। पानी पिला दे, पानी। लाती हूँ। पानी। जिस तरह तकलीफें सह सहकर आपने मेरी ख्वाहिशें पूरी की है ना, अब मेरी बारी है। जितनी भी जायदाद शहरियार ने तुम्हारे नाम की है ना, वो सब तुम्हें मेरे नाम करनी है। तुम किसी भी पेपर पे साइन नहीं करोगी हीरा। अगर माँ की जान बचानी है तो उसे ऐसा करना होगा। नहीं चाहिए मुझे उसका माफीनामा। तुम नुसरत के नाम कुछ नहीं करोगी। आपके माफीनामा पे साइन करने और बयान देने से पहले वो शैतान कुछ भी सीधा नहीं होने देगा। कोई चालाकी करने की तुमने कोशिश की ना
सारी जिंदगी अपनी माँ को सलाखों के पीछे सड़ता और मरता हुआ देखो।